जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की एक कंपनी, पावर सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। मेरे जो दोस्त इस चैनल को रेगुलर वॉच करते हैं, जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि टाटा पावर के ऊपर मैंने कितने वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, उनमें बहुत सारी अच्छी खबरें भी थी और कुछ खबरें थी जो आपको थोड़ा परेशान करने वाली थी, जैसे कि टाटा पावर ने पेट्रोनेस के साथ 2 बिलियन डीलर की जो डील थी वो कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से इसके शेयर के ऊपर आपको दबाव आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जब शेयर बढ़ता हुआ हो तभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। डेफिनेटली टाटा पावर के ऊपर मैं बहुत लंबे समय से वीडियो बना रहा हूं और आगे भी मैं आप लोगों को इससे जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो चाहे शेयर बढ़े या शेयर जो है वो फॉल करे, मैं दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। और मैंने बार बार ये कहा है कि इस शेयर के अंदर बहुत ही लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूं, ये शेयर जो है इसको आप फ्यूचर का शेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का जो 175 गीगावाट का टारगेट बाय 2013 रखा गया है, 2023 तक जो टारगेट रखा गया है, वो टारगेट जो है उसका इम्पैक्ट आप लोगों को आने वाले टाइम में इस शेयर के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म में ये शेयर कैसा करता हुआ नजर आ रहा है, इससे मेरे को बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। ये शेयर आप लोगों को कुछ नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, पेंडेमिक की सिचुएशन और ज्यादा वर्स होती हुई दिखाई दे सकती है। ये शेयर आपको यहां से 10-20 रुपए तक और नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि चला ही जाएगा, बट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। नो वरीज, जब जब ये शेयर नीचे जाता है आप इसको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर कर चल सकते हैं, ये मेरा सजेशन है। बाकी मैंने बार बार आप लोगों को ये बात अगेन एंड अगेन रिपीट कर कर बोली है कि आप लोग किसी भी शेयर में बाय या सेल जो है वो सिर्फ सुनकर या किसी एक एनालिसिस के बेस पर ना करें। आप अपनी एनालिसिस करें, अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला ले। अभी मैं आप लोगों को इससे जुड़ी एक बड़ी और धमाकेदार खबर शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिए। ये न्यूज़ जो है मैं वीडियो तभी बनाता हूं जब टाटा पावर के ऊपर कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, अदरवाइज मैं टाटा पावर के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता। अब टाटा पावर का जो टेक्निकल चार्ट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो टाटा पावर का टेक्निकल चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये शेयर जो है ये 111 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर कर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसका 12 साल पुराना रेजिस्टेंस है। जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर वॉच कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आप लोगों को बहुत पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि ये शेयर जो है ये इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस करने वाला है। अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है तो आपको शॉर्ट टर्म में इसके टारगेट 130-140 के बनते हुए दिखाई दे रहे थे, बट वहां से इस शेयर ने जो है रेजिस्टेंस फेस किया है। अब जो इसका सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, वो सपोर्ट लेवल आपको शॉर्ट टर्म में अगर ये रिकवरी नहीं लेता तो आप लोगों को कुछ नीचे आता हुआ भी ये शेयर दिखाई दे सकता है। लेकिन जो न्यूज़ मैं आप लोगों को दे रहा हूं उसके बाद इस शेयर के अंदर बड़ी संभावना भी बन सकती है। अब ये शेयर नीचे क्यों आ रहा है, इसके पीछे सिर्फ इस शेयर की कहानी नहीं है। ये शेयर जो है ये मार्केट के प्रेशर को भी झेल रहा है, निफ्टी के प्रेशर को भी झेल रहा है, और दूसरी बड़ी बात कि जैसे जैसे FII पैसा निकाल रहे हैं और मार्केट के अंदर आप लोगों को बिकवाली होती हुई दिख रही है, उसका प्रेशर भी इस शेयर के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स ही ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आप लोगों को बिकवाली होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आज के दिन भी आप लोगों को मार्केट में इसी तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर मार्केट को सूझी हुई दिखाई दी थी, उससे पहले आपको सेल देखने को मिली थी, और इसी तरह के मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से
आप लोगों को इस शेयर के ऊपर दबाव आता हुआ दिख रहा है करंट पोजीशन पर। तो करंटली ये 94.15 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली उस बड़ी खबर की तरफ ले चलता हूं जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीएससी टाटा पावर टाई अप टू प्रोवाइड सोलर पावर्ड माइक्रो ग्रिड इन रूरल एरियाज। ये न्यूज 15 अप्रैल 2021 की है, यानी कि आज ही थोड़ी देर पहले ये न्यूज निकल कर आ रही है। और ये न्यूज कितनी बड़ी है और क्या है इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। टाटा पावर प्लान्स टू सेट अप 10,000 माइक्रो ग्रिड्स which will be supported by CSC विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। तो इंडिया जो है वो गाँव में बसता है, भारत जो है वो गाँव का देश है और रूरल एरियाज की तरफ टाटा पावर ने कदम बढ़ाए हैं। द कॉमन सर्विस सेंटर CSC एंड टाटा पावर ऑन थर्सडे entered into a tie-up to set up solar powered microgrids and water pumps in rural areas across the country. To begin with, Tata Power proposed to set up 10,000 microgrids to support rural consumers, and under the partnership over 3.75 lakh CSCs, a special purpose vehicle SPV under the Ministry of इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, राइट। तो ये बड़ी खबर आप लोगों तक इस समय पहुंच रही है। जिन लोगों ने ये खबर अभी सुन ली है उन लोगों को कल की मार्केट के अंदर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बिसाइड्स कि मार्केट जो है वो कोरोना की वजह से फॉल ना दिखाए, अगर बाकी चीज़ें बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो अगर कांस्टेंट रहते हैं तो सिर्फ टाटा पावर के शेयर में आप लोगों को अगर मैं बात करूं तो कल के दिन में आप लोगों को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट मैं यहाँ कल के दिन की मूवमेंट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई भी बात जो है वो शॉर्ट टर्म के व्यू से यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। द पार्टनरशिप इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट फोकस on providing solar water pumps and microgrids connected to solar power for small and marginal farmers to provide them the financial and water security, CSC said in a statement। तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये बड़ा कदम, ये बड़ा टाई अप जो है ये टाटा पावर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अफोर्डेबल पावर, एज पर द पार्टनरशिप टाटा पावर प्रपोज टू सेट अप 10,000 microgrids to support rural customers. These microgrids will be supported by CSC Village WLE, will help in provide connection to rural citizens including MSME units for commercial purpose. Tata Power through these units will be affordable alternative, better decentralized and services by a local entrepreneur. CSC on its part will help Tata Power in maintenance of microgrids through its VLE in many areas. Moreover, VLEs will also be trained in installation of domestic and commercial connection. तो domestic वे में भी ये माइक्रोग्रिड्स और ये वाटर पंप्स जो कि ये काम आने वाले हैं और कमर्शियल कनेक्शंस भी इसके अंदर दिए जाएंगे। पायलटिंग microgrid. A microgrid has been piloted in 5 villages of Lakhimpur Kheri in Uttar Pradesh, and learning from this will be helpful in full rollout. तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से ये स्टार्ट होने वाला है और इसके बाद ये पूरी तरह से रोल आउट होता हुआ आपको नजर आएगा। CSC SPV has also approached Tata Power with a request to support a rental model for solar water pumps, which can be provide 6,000 farmer produce organization FPOs, which CSC is setting up support farmers across the country। तो ये एक बहुत बड़े लेवल की बात यहाँ पर शुरू हुई है और जिसका बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो
टाटा पावर के ऊपर और सीएससी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा और आने वाले टाइम में अल्टीमेटली आप लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। जो बड़ी खबर यहाँ पर मुझे समझ में आ रही है, जो बड़ी बात मुझे समझ में आ रही है कि टाटा पावर अल्टीमेटली जो है वो रूरल एरियाज में स्पेशली किसानों से और जो गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स हैं उनसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिस एसोसिएशन विल रिजल्ट इन एम्प्लॉयमेंट टू मिनिमम 2% in each panchayat, thereby leading to generation of 20,000 jobs for rural youth। तो ये बहुत वे में ना सिर्फ टाटा पावर सीएससी बल्कि रूरल एरियाज में जॉब क्रिएशन से रिलेटेड भी एक बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ रही है। कंटिन्यूअस पावर एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी विल आल्सो प्रमोट वर्क फ्रॉम होम and address migration issues। The partnership will increase energy access and provide an economic opportunity to the company by providing off-grid or microgrid power। This will help rural customers move away from burning relatively expensive fuels such as kerosene and can provide basic energy services and meet economic needs। दिनेश त्यागी, मैनेजिंग डायरेक्टर सीएससी सेड। तो जैसे जैसे सोलर पावर वहां तक पहुंचेगा, द यूनिक कोलैबोरेशन विल एम्पलीफाई द गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग कैंपेन टू प्रोवाइड क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी टू हाउस होल्ड एंड बिजनेस इन रूरल एरिया। पब्लिश्ड ऑन 15 अप्रैल 2021। तो फाइनली आपको ये बड़ी न्यूज यहां पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। रूरल एरियाज में जो हाउस होल्ड हैं, जो बिजनेस हैं, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाटा पावर के सपोर्ट से क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड करने का प्लान बना चुकी है, टाई अप कर चुकी है और अब ये काम आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आज ये आपको 10,000 माइक्रो ग्रिड से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में इंडिया का जो मेजर पोर्शन है वो रूरल एरियाज को बिलोंग करता है। तो आप समझ सकते हैं कि टाटा पावर के बारे में मैं बार बार एक बात क्यों रिपीट करता हूं कि टाटा पावर एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित होने वाला है आने वाले टाइम में। टाटा पावर को लेकर जितने भी टारगेट अभी तक दिए गए हैं वो सब झूठे साबित होने वाले हैं और ये शेयर जो है वो आप लोगों को बियॉन्ड टारगेट आप लोगों को जंप लेता हुआ दिखाई देने वाला है। बट उसके लिए अभी आप लोगों को इस शेयर के अंदर बने रहना पड़ेगा और इस शेयर से जुड़े रहना होगा। काफी पेशेंस रखना होगा क्योंकि बात यहाँ हम फ्यूचर की कर रहे हैं। तो एटलीस्ट मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ। आप लोग अगर किसी जल्दी में हैं तो आप लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, बट मैं इस शेयर से बहुत लंबे टाइम के लिए जुड़े रहने वाला हूं और इसी शेयर के साथ बने रहने वाला हूं। तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो और मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो, आगे भी मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। अदरवाइज आपने वीडियो एंजॉय किया, वीडियो देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।